हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि मस्त होंगे। तो आज मैं अपने विलेज से, मैं अपने गांव से ही वीडियो को क्रिएट कर रहा हूं। अपने गांव से ही वीडियो बना रहा हूं। तो आप लोग देखिएगा। मेरे घर के बगल में ही, मतलब मेरा गांव के बगल में ही एक गहरा है तालाब। अभी मैं उसी तालाब पे खड़ा हूं। आप लोग को दिख रहा होगा, इधर देखिए, ये पेड़ है इसका। मैं उसी तालाब पे खड़ा हूँ और मैं यहीं से वीडियो बना रहा हूँ। मैं कुछ आप लोग के अजूबा चीज़ बताऊँगा जो इस तालाब से जुड़ा हुआ है। और इस तालाब के बारे में मैं पूरा बताऊंगा। इस तालाब में क्या क्या हुआ, क्या क्या होता था, क्या क्या विलुप्त हो गया। और आपको उधर दिख रहा होगा समथिंग, किधर गया, इधर से आपको एक किधर उधर खेती लोग, वो देखिए शायद उधर ही वही है। हाँ, यही है जो आपको पेड़ दिख रहा है। उसके पास भी कुछ, उसमें जो इस तालाब के बारे में बताने वाला हूँ। ये तालाब बहुत लंबा तालाब है। इधर से चला गया उधर, जो इधर आपको घर दिख रहा होगा, उधर से उस रोड के उस पार हो गया है। पैन है उधर, छोटा नहर बोलते हैं जिसको, वो नहर है। उस नहर के द्वारा उधर चला गया है हैदरनगर मार्केट तरफ ये पानी। और ये इसमें आने वाला रास्ता है पानी का। इधर देखिए जो भाटा दिख रहा है, उधर से ये धान का ये कनाल है, नाला, उधर से पानी आता है। और ये इधर से भी पानी इसमें निकलने का एक रास्ता है। इधर से ये देखिए, इधर से पानी निकलता है और ये पानी इधर आके इधर से रोड के उस पार से चला जाता है। तो मैं आपको ये बताने वाला था कि ये जो तालाब है, गहरा है, तो इसमें पहले बहुत, मतलब जितना पानी दिख रहा है उसके ऊपर आपको छोटा छोटा पत्ता दिख रहा होगा। वो पत्ता कम दिखता था, इसमें फूल ज़्यादा दिखता था। गुलाब के फूल जो उगता है ना हरा में तालाब में, वो ऐसा वाला वाइट कलर का फूल इसमें उगता था, पूरा हरा। मतलब अभी उधर देख रहा होगा, उधर साइड में एक दो एका दुक्का है, तो ऐसे ही फूल इसमें उगता था। और फूल के अलावा इसमें उस फूल को जब ख़त्म होता था तो उसमें एक फल धरता था, उसको बोलते थे भेंट। तो उसको जब फूल ख़त्म होता था उसमें फल पकड़ लेता था, उसको भेंट बोलते थे, भेंट। और भेंट बहुत बड़ा बड़ा हो जाता था। समथिंग सबसे बड़ा भेंट होता होगा उस 250 ग्राम, 400-500 ग्राम के समथिंग हो जाता था। इतना बड़ा बड़ा होता था, बहुत होता था, बहुत। उसमें भी इधर उसका पहचान होता था कि इसमें बेटा कौन है और बेटी कौन है, मतलब पुरुष और महिला कौन है, भेंट। तो उसको लोग फाड़ता था। फाड़ने के बाद जिसमें अगर उसका दाना उसके अंदर होता था, सरसों की तरह दाना होता था। तो अभी सरसों, जैसे कि एक काला सरसों होता है तो वो हो गया काला सरसों, एक पीला सरसों होता है तो उसको बोलते हैं पीला सरसों। तो उसी तरह से इसमें भी था कि मतलब भेंट को फाड़ा जाता था। भेंट फाड़ने के बाद अगर जो भेंट बुल्लू टाइप के रहता था, काला बुल्लू, उसका दाना काला बुल्लू है, वो समझिए कि लड़का है, बेटा है वो। और जो रेड निकल गया, रेड रहता था, वो बेटी है। वो बेटी को फेंक दिया जाता था फेंक दिया जाता था वो, क्योंकि बेटी नहीं खाता था कोई, क्योंकि वो तिक्कच लगता था, मतलब उसका स्वाद टेस्टी अच्छा नहीं लगता था, इसलिए उसको फेंक दिया जाता था। और वो जो बुल्लू ब्लैक टाइप के रहता था जिसका दाना, उसको लोग ज़्यादा खाते थे। उसको छील के पूरा एकदम फ्रेश कर देते थे, जैसे मौसम्मी करते हैं ना, मौसम्मी को रस निकालने के लिए छीलते हैं, चाहे संतरा छील के खाते हैं, उस तरह कर देते थे। तो ये हो गया एक नंबर 1 भेंट। भेंट का कहानी ये रहा। और दूसरा होता है जब ये पानी सूख जाता है इस सहारे को, तो जो आहारा में मिलता था, कैसा बताएं, उसको बोलते थे, एक मिलता था आलू के साइज के मिलता था, उसको बोलते थे साढ़ूक। साढ़ूक बोलते थे उसको। और उसको कोड़ कोड़ के निकालते थे, ऊपर भी दिखता था और अंदर भी रहता था, उसको कोड़ कोड़ के निकालते थे साढ़ूक। साढ़ूक निकालते थे और उसके ऊपर मतलब उसका
बाल रहता था, उस मूस के बाल जैसा रहता है ना, वैसा रहता था, उसको साड़ूक बोलते थे। और लोग उसको आग आग में पकाते थे। आग में पकाने के बाद उसको खाते थे। जब उसको फोड़ते थे, मतलब उसको जब आग में पका लेंगे, इसके बाद उसको फोड़ेंगे तो वो सत्तू की तरह अंदर से निकलता था। सत्तू की तरह निकलता था, उसको बोलते थे साड़ूक। और ये देखिए मछली उछली फंसा के जा रहे हैं लोग। इस सहरा में मछली भी है, अभी मछली इस वर्ष बहुत बड़ा बड़ा मछली आया है। ये लोग पाँच पाँच छः छः बंसी रखे हैं, झोला में मछली पकड़ के ले जा रहे हैं आप दोनों गार्जियन लोग। और जब साढ़ू को पकाने के बाद जब उसको फोड़ते थे तो उसको अंदर लिट्टी के जैसे अंदर सत्तू निकलता है ना, चपका हुआ, और उसी की तरह सत्तू की तरह रहता था उसके अंदर, कलर भी वैसा ही रहता था। वो हो गया। अब इसके अंदर फिन मट्टी के अंदर कोड़ने के बाद चिचोर निकलता था। अब ये सब ऐसे ऐसे अजूबा नाम हम बता रहे हैं, मतलब इधर के लोकल ही जान पाएगा, अगल बगल एक दो गांव का ही जान पाएगा, जो इस सहरा के अगल बगल के होंगे वही लोग जान पाएंगे। और मुझे नहीं पता है कि और जगह होता है कि नहीं। चिचोर होता है, जो कि कुदार से कोड़ कोड़ के इसको निकालते थे। चिचोर छोटा छोटा होता था। चिचोर में बहुत जड़ी रहता था, उस जड़ी को लोग नोच देता था हाथ से, इसके बाद खाता था। वो नमकीन टाइप के लगता था, टेस्टी, और मीठा भी रहता था। नमकीन और मीठा दोनों रहता था, टेस्टी। वो ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं होता था, वो छोटा छोटा बैर के साइज के होता था, मतलब बड़ा बैर के साइज भी नहीं, छोटा छोटा बैर के साइज के होता था। और उसमें अभी देखते होंगे कोई घास उसके जड़ी मिल जाता है ना, मोटा सा, उस तरह के रहता था। और लोग उसको खोजने के चक्कर में बता रहे हैं कि इस अहरा को 50% नहीं, 40% पूरा कोड़ देता था अहरा को। मतलब पूरा कोड़ देता था। कुदारी घर से शाम को सबको लेके आता, शाम को टाइम में सब अपना अपना कोड़ते रहता, खाते रहता, बातचीत करते रहता, टाइम पास होते रहता था। तो ऐसा था। और उसको कोड़ते रहता था लोग, खाते रहता था, बात करते रहता था, आराम से करता था। और इसके बाद फिर उसको ना क्या होता था, वो जब मौरा जाता, मतलब एक दो दिन बीत जाता, मौरा जाता वो, तो वो और मीठा लगता था। तो उसको लोग क्या करता था, उसको इसी अहरा में छिप छिप के, मतलब कोई देखे नहीं, और इसी माटी के अंदर गाड़ देता था एक जगह इकट्ठा। उसको फिर सुबह निकालता है, शाम को निकालता है और खाता है। और इसका अंदर के मतलब दो खूबी मैं बता दिया, तीन खूबी बता दिया। एक भेंट होता था, एक साड़ूक होता था, एक चिचोर होता था। और जो सबसे जिसका कम चाहत था लोगों में, जिसका कम डिमांड था, वो झिकुली होता था। झिकुली झिकुली के लोग, वो कितना बड़ा बड़ा होता था, बादाम होता है ना, मूंगफली मूंगफली के साइज का होता था। बड़ा भी रहता था, कुछ छोटा भी रहता था। और झिकुली को भी लोग मतलब खोजता था, झिकुली खोज के भी ले जाता था। और झिकुली को भी पकाता था, उसको मतलब छीलने के बाद वो छिला जाता था, उसके ऊपर का खोलाई। तो झिकुली भी लोग इसमें खोजते थे। और मेरे गांव वाला तो कम, लेकिन बगल का गांव वाला ज़्यादा आते थे इधर। एक दो गांव का आते थे लोग ज़्यादा। और बड़ा बड़ा मतलब लेडीज भी आते थे, मतलब बगल गांव का लेडीज भी आते थे, यहाँ तो बच्चे लोग रहते थे। और ये चार खूबी था इस सहरा में। और इस सहरा में अभी समझिए कि बहुत मछली आया है। इसी सहरा के बात कर रहा हूँ, इस सहरा के बात, मैं इसी सहरा के बात कर रहा हूँ, इस तालाब का। इस तालाब में इतना खूबिया था जो होता था। और इसमें मछली जब होता है ना, इस तालाब में जब मछली होता है तो बहुत दूर दूर के आते हैं। समझिए कि इसी सहरा पे, जिस सहरा पे हम बैठे हैं, इसी सहरा पे लोग मतलब रात भर रुक जाते थे। मोटर देखते कि पानी सूखने वाला, रात में पानी सूख जाएगा तो मछली लोग पकड़ लेगा। तो बगल का गांव वाला आता था और रात में इसी हरा पे सो जाता था। मतलब गोईठा उठा, जो कि इधर गोईठा उठा भी सब ठोकता है बहुत सारा, तो यहीं से गोईठा जला लेता लेके, और इसी हरा पे सो जाता। और मतलब वो मछली पकड़ के ही जाता है, चाहे सुबह पकड़े या रात में पकड़े, मतलब वो मछली पकड़ के ही जाता था। और इसमें इस वर्ष मछली आया है, बहुत मछली आया है, मतलब
बड़ा बड़ा साइज की मछली आया है। 1-2 साल से तो मछली नहीं आ रहा था इसमें, लेकिन इस वर्ष ज़्यादा बरसात हुआ है तो मछली इसमें आया है। आहारा का ये कहानी रहा।